हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो भी ये केस है उसका क्या डायग्नोसिस है मैं वो आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले जो हमें स्क्रीन पे आगे दिखाई दे रहा है यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस के अंदर एक रिंग दिखाई दे रहा है, उसकी पेरिफेरी में कैल्सिफिकेशंस है। तो ये रिंग क्या है? ये कैथ बल्ब की जैसे दिखाई देता है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर में दिखाई देता है। तो लेकिन ये यूट्रस में है, यूट्रस में क्या कर रहा है? तो यूट्रस में मैंने आपको याद होगा पहले यूटेराइन फाइब्रॉइड्स के बहुत केस पोस्ट किए हैं, लेकिन ये वाला जो केस है इसमें एक अलग फाइंडिंग है। ये जो कैल्सिफिकेशन फोकाई दिखाई दे रहे हैं विद शेडोज, ये यूट्रस फाइब्रॉइड है और इसकी बाउंड्री पे यूट्रस के अंदर जो कैल्सिफिकेशन हैं वो इसके पेरिफेरल यानी बाउंड्री पे जमा हो गई हैं, जिसकी वजह से ये शाइन कर रहा है और इसकी पेरिफेरी पे जो रिंग बन रही है वो जो हमें इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये है तो फाइब्रॉइड ही, लेकिन इसको कहते हैं हम लोग कैल्सीफाइड फाइब्रॉइड। तो कैल्सीफाइड फाइब्रॉइड की फाइंडिंग हम अल्ट्रासाउंड में कैसे होती हैं और ये क्यों बन जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। यूट्रस के अंदर जैसे नॉर्मल फाइब्रॉइड्स बनते हैं, ये भी फाइब्रॉइड ही है। तो वो यूट्रस के मसल्स और उसके जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है वो उससे बना होता है फाइब्रॉइड। तो बाकी सभी ऑर्गन्स की तरह यूट्रस फाइब्रॉइड जो होता है उसको भी ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, जिससे वो खुद को अपनी ग्रोथ लेता है, यानी उसको भी ब्लड सप्लाई चाहिए होती है जो यूट्रन आर्टरी की वजह से उसको मिल पाती है। तो जब वहाँ पे कई बार ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचती है तो जो फाइब्रॉइड होता है अंदर वो डीजनरेशन होने लगती है, यानी वो उसके सेल जो डेड होने लगते हैं। तो ये आउटग्रो कर जाते हैं और जो यूट्रस के अंदर कैल्शियम जो जमा होता है वो इसकी जो बाउंड्री पे आगे जमा होने लगता है और जो इसकी पेरिफेरी है वो इतनी हार्ड हो जाती है, तो ये उसकी वजह से ये हमें ऐसे दिखाई देता है। ज़्यादातर ये मल्टीपल होते हैं। 85% केसेस में जो फाइब्रॉइड अंदर बनता है यूट्रस में वो मल्टीपल होते हैं, लेकिन उनमें से कैल्सीफाइड जो होते हैं वो सिर्फ 4% ही होते हैं। ये ट्यूमर जो होते हैं, बिनाइन ट्यूमर होते हैं, इसको हम लोग ट्यूमर भी कहते हैं, ये हार्मोन डिपेंडेंट होते हैं और इसीलिए ये प्रेगनेंसी के टाइम पे इसका जो साइज़ होता है बढ़ता है और जब मेनोपॉज हो जाता है तब इसका साइज़ घटने लगता है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में कैल्सीफाइड यूट्रस का एक कारण बताया था कि जो यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड होता है वो डीजेनरेशन होने लगती है उसकी लेस ब्लड सप्लाई की वजह से। तो उसका जो एक कारण ये भी है कि वुमेंस के अंदर जो एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, उसकी कमी के कारण इसमें डीजनरेशन शुरू होने लगती है। तो जो वुमेन मेनोपॉज के करीब होती हैं या जिनमें मेनोपॉज हो चुका होता है तो उनमें ईस्ट्रोजन कम होता है, तो उनमें ये कैल्सीफाइड फाइब्रॉइड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैंने अपने चैनल में यूट्राइन फाइब्रॉइड के बहुत सारे केसेस अपलोड किए हैं, जिनमें इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, सब सेरोजल फाइब्रॉइड के केसेस भी मैंने पोस्ट किए हैं, जो कि आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं। ये सब सेरोजल फाइब्रॉइड है जो यूट्राइन कैविटी के बाहर भी। लेकिन कैल्सीफाइड फाइब्रॉइड के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हम जब एक्सरे करते हैं तो ये एक्सरे में विजिबल होता है बिकॉज ऑफ इट्स कैल्सीफिकेशन, जैसे कि एक्सरे में मैंने यहाँ पे मार्क करके बताया हुआ है। भाई लोगों, जिन पे मैंने मार्क किया है राउंडेड वो फाइब्रॉइड और वो मल्टीपल है। जो रेड एरो है वो है प्रोस्थेसिस, यानी कि वो डुप्लीकेट हिप प्रोस्थेसिस है। कैल्सीफाइड फाइब्रॉइड को अगर आप कलर डॉपलर में देखेंगे तो इसकी पेरिफेरी जो है वहाँ पे आपको वैस्कुलरिटी दिखाई दे सकती है, बट ये ज़्यादातर डीजेनरेटिव होते हैं, तो ये भी हो सकता है कि इनमें कोई वैस्कुलरिटी आपको दिखाई ना दे। और ये कैल्सिफिकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम पेरिफेरी पे होता है और सेंट्रल भी हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो कैल्सीफाइड फाइब्रॉइड होते हैं वो वेल डिफाइंड उनके मार्जिन्स होते हैं, यानी कि इल डिफाइंड नहीं होते। और एक्सरे में ये पॉपकॉर्न के जैसे वो शाइन कर रहा होता है, उसका हाइपरविक नेचर होता है, तो वो एक्सरे में पॉपकॉर्न की तरह दिखाई देते हैं। आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में इसकी फाइंडिंग कैसे लिखनी है? अगर इसमें इसके मार्जिन्स वेल डिफाइंड है तो उसमें लिखना है देयर इज़ एविडेंस ऑफ वेल डिफाइंड, और अगर इल डिफाइंड है तो इल डिफाइंड लिख सकते हैं। तो इसमें वेल डिफाइंड है लिखेंगे देयर इज़ एविडेंस ऑफ वेल डिफाइंड हेट्रोजीनियस SOL यानी स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन मेजरिंग दिस बाय दिस साइज विद कैल्सिफिकेशन एट इट्स पेरिफेरी, और अगर सेंट्रल में है कैल्सिफिकेशन तो एंड calcification at its periphery and in and central।
इज सीन सजेस्टिव ऑफ कैल्सीफाइड फाइब्रोड। तो ये था तो हमारा आज का केस। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग केसेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।